नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं नॉलेज बी बाइट्स, वह मंच जहां हम आध्यात्मिक ज्ञान, इतिहास और आधुनिक विज्ञान को एक सूत्र में पिरोते हैं। आज हम उस रहस्य पर प्रकाश डालने वाले हैं जिसकी एक सूत्रीय व्याख्या विज्ञान आज तक नहीं दे पाया। आत्मा वास्तव में पृथ्वी पर आती कैसे है? वह गर्भ में प्रवेश कर 9 महीने तक किन किन अवस्थाओं से गुजरती है और इस दौरान उसका चेतन अनुभव कैसा होता है? विज्ञान के अलग अलग मतों में कोई कहता है आत्मा तीसरे महीने आती है, कोई छठे में, तो कोई आत्मा की अवधारणा ही खारिज करता है। किंतु श्रीमद् भागवतम और छांदोग्य उपनिषद इस यात्रा का अत्यंत क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करते हैं। हम उसी दृष्टि से इस विषय की पड़ताल करेंगे ताकि आप स्वयं तुलना कर सकें कि कौन सा चित्र अधिक समग्र प्रतीत होता है। शास्त्रों के अनुसार जब जीव अपनी पुरानी देह त्याग देता है तो कर्म संयोग से चुनी गई आत्माएं बादलों में सूक्ष्म रूप से इंजेक्ट की जाती है। फिर वे बादल वर्षा बनकर गिरते हैं और बूंदें मिट्टी से मिल जाती हैं। मिट्टी के माध्यम से वही चेतना बीज, अंकुर, फल फूल में समा जाती है। जिन आत्माओं का आगामी गंतव्य पशु योनि होता है वे उन पौधों में चली जाती हैं जिन्हें कोई पशु खाएगा, और जिनका लक्षित जीवन मनुष्य योनि है वे उन फलों अनाज में प्रवेश करती हैं जिन्हें अंततः मनुष्य ग्रहण करने वाला है। किसान से मंडी, मंडी से रसोई तक यह अदृश्य यात्रा घड़ी की तरह नियोजित है। जब मनुष्य वह फल खाता है आत्मा सूक्ष्मतम कण बाल के 10,000वें भाग जितनी बनकर पुरुष शरीर के वीर्य धारक तंतुओं में स्थापित हो जाती है। सहवास के क्षण में यही चेतना स्त्री देह में प्रविष्ट होकर गर्भ का बीज बनाती है। गर्भस्थ विकास का क्रम भागवतम के तृतीय स्कंध 31वें अध्याय में अत्यंत स्पष्ट है। 5वीं रात शुक्र रज का मिश्रण बुलबुले जैसा, 10वीं रात बेर के आकार का, 1 माह में सिर बनता है, 2 माह में हाथ पांव और अन्य अंग, तीसरे माह के अंत तक नाखून, हड्डियां, त्वचा व इंद्रियां विकसित हो जाती हैं। चौथे से छठे माह के बीच रस, रक्त, मांस, चर्बी, हड्डी, मज्जा का पूर्ण पोषण होता है। भूख प्यास का अनुभव भी यहीं प्रारंभ होता है। 7वें 8वें माह में भ्रूण उलट पलट करता है, गर्भजल कीड़े मकोड़ों की तरह कष्ट देते हैं, और 9वें महीने में यदि जीव भाग्यवान है उसे 100 पूर्व जन्मों का संस्मरण तक होने लगता है, जिसके कारण वह परमात्मा से करुण प्रार्थना करता है कि हे अनंत, मुझे इस दुख से उबारिए। विज्ञान अब भी गर्भस्थ चेतना पर पूर्ण एकमत नहीं है। कुछ शोध बताते हैं कि भ्रूण तीसरे चौथे महीने से संवेदनाएं महसूस कर सकता है, अन्य इसे बहुत बाद की घटना मानते हैं। फिर भी हालिया लाइफ इवेंट जीरो सिद्धांत, जिसमें जाइगोट निर्माण के साथ ही विद्युत स्पार्क देखा गया, शास्त्रों की आरंभिक चेतना धारणा के काफी निकट दिखाई देता है, मानो आधुनिक शोध पारंपरिक सत्य की झलक भर पा रहा हो। ये पूरी कथा हमें याद दिलाती है कि 84 लाख योनियों के बाद प्राप्त यह मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ और मूल्यवान है। यही वह सोपान है जहां से हम मोक्ष मार्ग का टिकट ले सकते हैं। अतः शास्त्र पुकारते हैं, जागो, उठो, अभी नहीं तो फिर कब? यदि यह ज्ञान यात्रा आपको रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, नॉलेज बी बाइट्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगली कड़ी, मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर की पंचकोश यात्रा, सीधे आपके पास पहुंचे। जय श्री कृष्ण।